Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about banks and we have discussed about types of banks. Today we will discuss about functions of commercial banks कि बैंक जो हैं वो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बैंक के मेन 3 हाईलाइटिंग फंक्शंस होते हैं, दैट आर प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। तो प्राइमरी में आएंगे जो सबसे पहले प्रायोरिटाइज फंक्शंस हैं जो हर एक बैंक मेनली परफॉर्म करेगा, दीज आर प्राइमरी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सेकेंडरी में जो सेकेंड नंबर पर बैंक के लिए प्रायोरिटी हैं उन फंक्शंस के बारे में बात होगी। देन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज जो आजकल के हमारे डिजिटल पेमेंट मोड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शंस के ऊपर। तो किसी भी बैंक का मेन जो प्राइमरी फंक्शन होता है नट शेल में अगर बात करें, दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग मनी टू पब्लिक, कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और मनी जो है वो एज लोन पब्लिक को प्रोवाइड करना। तो अब डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करने हैं उसके लिए कई तरह के मेथड्स हैं कि हम पब्लिक से कई टाइप में कई फॉर्म्स में पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन थोड़े टाइम के लिए रखना चाहता है बैंक में पैसा, किसी को लॉन्ग टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो इस टाइप में हर किसी की अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बैंक हर किसी के लिए, बैंक ने उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटी दी है। तो अब ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है बैंक, ये कई टाइप्स में करेगा। फर्स्ट आपके पास होता है जिसको हम शॉर्ट में तो बोल देते हैं एफडी, जिसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। सुना होगा आपने, एफडी करवा लेते हैं हम बैंक में, ये बोला जाता है अक्सर, हमारे घर पर भी ये टर्म यूज़ होती है कि एफडी बनवा ली। फिक्स्ड डिपॉजिट या इसको आप बोल सकते हो टाइम डिपॉजिट। तो ये फिक्स्ड अपने आप में इसकी क्लैरिटी दे रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कि ये एक फिक्स टाइम के लिए कराया जाने वाला डिपॉजिट है मनी का, कि आपने 5 ईयर्स, 1 ईयर, 10 ईयर्स, जितने भी ईयर्स के लिए आप कराना चाहें, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, उतने टाइम के लिए आप करवा सकते हैं। इवन 6 मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए भी कराया जा सकता है। तो ये फिक्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कराया जाता है। इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर जो है वो कंपैरेटिवली जो अदर नॉर्मल टाइप नेचर के अकाउंट है उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है, हाई होती है, बिकॉज आप लंबे टाइम के लिए बैंक के पास अपनी मनी डिपॉजिट कर रहे हो। बैंक आपकी मनी को यूज़ कर सकता है आगे एज लोन बाकी के लोगों को देने के लिए। तो अगर आप बीच में चाहते हो कि आपको आपका पैसा चाहिए, आपने करा दी एफडी, बट अब आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उस एफडी को ब्रेक करवा करके अपना पैसा वापस भी मांग सकते हो। अब सेकंड जो आपके पास तरीका है मनी डिपॉजिट करने का, दैट इज़ करंट, या फिर आप उन्हें कह ले डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। पहले वाला फिक्स डिपॉजिट था, ये वाला है डिमांड डिपॉजिट, यानी कस्टमर जब डिमांड करे अपने डिपॉजिट की तब वो अपना पैसा वापस ले सकता है, या इसको कहा जाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बेसिकली जो है ये, या डिमांड डिपॉजिट, ये होते हैं ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, जिन्हें आए दिन अपने अकाउंट से किसी को पेमेंट करनी भी है और उन्हें वो आगे वो माल जिसे बेचेंगे उससे पेमेंट रिसीव भी उसी अकाउंट में करेंगे। तो लेन देन के लिए वो इस करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक, क्योंकि उनका डेली नेचर है, ये डेली रूटीन एक्टिविटी है उनकी
कि उन्हें इस अकाउंट को यूज़ करना है फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ बैंक आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देगा, आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इस अकाउंट का यूज़ करेंगे, और रहता भी है तो बहुत ही बेसिक सा इंटरेस्ट रेट रहता है, अदरवाइज करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और अगर आपका बैलेंस मिनिमम से कम रहता है इस अकाउंट में, जितना उनकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो बैंक आपसे चार्जेस भी कट करता है कि आपका बैलेंस अगर मिनिमम से बिलो चला जाता है। देन आपके पास होता है सेविंग अकाउंट। एक चीज़ यहाँ पर है कि जो आपकी एफडी होती है वहाँ पर जो भी पैसा पड़ा है वो बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटी है, कि एक टाइम के बाद बैंक को वो पैसा लाइबिलिटी है बैंक की, बैंक को पे करना है। और जो आपका करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है वो बैंक के लिए डिमांड लाइबिलिटी है, कि डिमांड होने पर बैंक को वो लाइबिलिटी अराइज होगी, बैंक को वो पैसा पे करना होगा। सेविंग अकाउंट नेक्स्ट। सेविंग अकाउंट का मतलब है कि अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को रखने के लिए बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अगर हर मंथ 500 रुपीज़ भी सेव कर रहे हो तो आप वो बैंक में रखो। तो उनको इनकरेज करने के लिए सेविंग अकाउंट को ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ आप डेली रूटीन में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, कि बार बार पैसों का लेन देन नहीं हो रहा इस अकाउंट से, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज़ हो रहा है ये अकाउंट। ये लोग जो है अपने घर की छोटी छोटी सेविंग्स को बचाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक पर्पस के लिए बेसिकली अकाउंट यूज़ होते हैं, यहाँ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट अगर एफडी से कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट से तो उससे कम रहता है। यहाँ भी आप जब चाहें अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं इस अकाउंट से। चेक आप लिखेंगे और उस चेक के बेस पर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में भी जो पैसा सेव रहता है वो बैंक के लिए डिमांड लाइबिलिटी है, कि आप जब चाहे डिमांड कर सकते हो अपने पैसे की वापसी की। देन होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसको आरडी बोल देते हैं। ये भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट के जैसा है। इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट है, जैसे आपने 1000 रुपीज़ का चुन लिया कि मैं हर मंथ 1000 रुपीज़ 1 ईयर तक एवरी मंथ पे करूँगा, दैट इज़ आरडी। कि एक अमाउंट सेम रहेगी, सेम इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी कि एवरी मंथ हो रही हैं, और ड्यूरेशन आप चुन लेंगे कि कितने मंथ्स तक या कितने ईयर्स तक आप वो पैसा पे करेंगे। बैंक उसको आपके अकाउंट में सेव करता जाएगा। आप उस जो टाइम पीरियड डिफाइंड है उससे पहले उसको ब्रेक करना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट का जितना मिल रहा है बैंक से उसका लॉस होगा। तो आप उसको एक फ़िक्स टाइम के लिए अपना चूज़ करते हो कि मैं इतने टाइम तक ये पैसा पे करूँगा। ऑलमोस्ट सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट है। इंटरेस्ट रेट इसमें भी हाई रहता है। तो यहाँ भी आप उस फिक्स टाइम से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं विड्रॉ करते हो पैसा। जब वो ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी कि आपने 1 ईयर तक एवरी मंथ पे करना था 1000 रुपीज़, तो अब आपके 12,000 रुपीज़ अकाउंट में हो गए प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस बैंक जो आपको हर मंथ इंटरेस्ट दे रहा है उस पैसे पर, वो इंटरेस्ट भी आपका वापस इन्वेस्ट होता जाएगा आप ही के अकाउंट में। एट द एंड आपको विद इंटरेस्ट आपकी मनी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट होता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होता सेविंग अकाउंट ही है, बट यहाँ पर आपकी एक लिमिट से ऊपर कि आपने जैसे एक लिमिट बैंक की तरफ से डिफाइंड है कि 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में होंगे तो बैंक उसको एफडी में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको जो 50 से ओवर एंड अबव जितना पैसा है उसके ऊपर एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा, हाई इंटरेस्ट मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एफडी में। दैट इज़ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपको बाय चांस पैसों की नीड है, तो अगर आपको इतनी नीड है कि आपके वो 50 से ओवर एंड अबव को भी आप निकालना चाहते हो,
तो ऑटोमेटिकली वो एफडी ब्रेक हो जाएगी। जितने आपको चाहिए आप विड्रॉ कर लो, फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये आपके पास रहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, या आप कह लीजिए कि मेथड्स ऑफ डिपॉजिटिंग योर मनी। अब इसके बाद है कि आप बैंक से जो है वो लोन्स भी लेते हैं। बैंक लोन की भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी एक फंक्शन है बैंक का। तो अब यहाँ हमारे पास क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं बैंक की तरफ से एडवांसिंग लोन्स के। फर्स्ट हो सकता है कैश क्रेडिट, कि आपको कैश में कुछ पैसा बैंक से उधार में चाहिए, आप पर्टिकुलर कुछ मनी विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप वो मनी बैंक में कोई ना कोई सिक्योरिटी देकर, कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रख के कि भाई इसके बेस पे मुझे इतना पैसा विड्रॉ करने दो, मैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये मनी वापस कर दूंगा। तो बैंक आपको सिक्योरिटी के बेस पे, जैसे आपने कोई भी चीज़ गिरवी रख दी, उस बेस पर बैंक आपको वो पैसा उधार में दे देगा। देन होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है कि भाई कुछ दिनों के लिए आपने बैंक से कुछ पैसा उधार में लिया। जो हमारा करंट अकाउंट की हमने बात की थी कि बिजनेसमैन यूज़ करते हैं डेली का लेन देन करने के लिए पैसों का, बाय चांस उन्हें पेमेंट करनी है और उनके अकाउंट में कुछ पैसे कम पड़ गए, तो बैंक ये फैसिलिटी देगा कि हम आपके बेस पे पे कर देते हैं, बट विद इन फ्यू डेज 2-3 डेज आप वो पैसा वापस कर दें। दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, कि आपने बैंक से अपने अकाउंट में जितना था उससे ज़्यादा निकाल लिया, ओवरड्राफ्ट हो गया, आप कुछ ही दिनों में वापस कर देंगे। देन होते हैं डिमांड लोन्स। ये लोन्स भी आपको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बेस पे मिलता है, कि आपने अपनी कोई एफडी को सिक्योरिटी पे रख दिया कि मैं ना पे करूं तो बैंक मेरी इस एफडी से पैसा निकाल ले। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने रख दिया एज सिक्योरिटी, तो उसके बेस पे आपको लोन मिल जाता है, और बैंक जब चाहे अपने लोन की डिमांड कर सकता है। दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है डिमांड लोन। इसके बाद आते हैं टर्म लोन। टर्म लोन होते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लंबे टाइम के लिए लोन ले लिया, जैसे कि आपको कोई लैंड खरीदनी थी, ट्रैक्टर खरीदना है, तो यहाँ पर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा जो है वो बैंक को वापस करोगे। मंथली होंगी इंस्टॉलमेंट्स या क्वार्टरली आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं। देन है आपके पास नेक्स्ट जो वे है, दैट इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये नई टर्म है कि डिस्काउंटिंग क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल नॉर्मली जो बिल लिखा जाता है वही है ये। यहाँ पर क्या है कि आपने जो है वो किसी कस्टमर को माल बेचा, आपने उसको बिल राइट करके दे दिया कि इतने का माल आपने लिया है, ये बिल है। कस्टमर ने कहा कि भाई मेरे पास अभी पेमेंट है नहीं, तो मैं आपको ना यहाँ अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ साइन करके कि मैं आपका 1 या 2 मंथ्स में ये पैसा बिल का दे दूँगा। मैं बिल के नीचे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट कर देगा साइन करके। तो अब क्या होगा कि वो कस्टमर जो है वो 2 मंथ्स या जितने भी टाइम का उसने आपसे मांगा है, उतने टाइम बाद वो पर्सन वो पैसा बैंक के थ्रू आपको अकाउंट में पे कर देगा। तो उतने टाइम तक आपको वेट करना होगा। बट अगर आपको अभी ज़रूरत है पैसे की, तो वो जो बिल है जिस पर उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, उस बिल को आप बैंक में ले जाकर दिखाएं, उसको आप करवा सकते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि टाइम से पहले ही हमने बैंक से पेमेंट ले ली, बैंक आपसे थोड़ा सा जो है वो डिस्काउंट चार्ज करेगा, यानी फ़ीस चार्ज करेगा कि मैं आपको टाइम से पहले ही पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर तो 2 मंथ्स बाद आएगा बैंक में पैसा देने, तो बैंक उसके लिए अपनी एक फ़ी चार्ज करेगा और आपको पेमेंट दे देगा। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि कल को अगर कस्टमर नहीं आया देने तो बैंक आप ही से मांगेगा। तो इस कारण आपके ऊपर ही लाइबिलिटी है कि भाई आपने बैंक से पैसा टाइम से पहले लिया है,
तो ये भी एक तरीका है कि हम बैंक से पैसा लेकर के यूज़ करें. दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज. That's all for today. In our next video, we will talk about secondary functions. Thank you so much.